वैसे तो मूली के पराठे अक्सर बनाते रहते हैं, लेकिन आज हम कुछ अलग और भी ज्यादा आसान तरीके से झटपट बनने वाला स्वादिष्ट पौष्टिक से भरपूर मूली के पराठे बनाएंगे, वो भी बिना मूली को कद्दूकस किए और बिना मूली भरे। इतना आसान है बनाना और इतना टेस्टी होता है कि ब्रेकफास्ट में फटाफट बना सकते हैं और बच्चों को भी बहुत भाएगा। चलिए देखिए कैसे बनाते हैं। बिल्कुल आसान और नए तरीके से मूली के पराठे बनाने के लिए मैंने लिया है 500 ग्राम मूली। तो सबसे पहले हम मूली के पत्ते को अलग कर लेते हैं और अब हम छील लेते हैं। मूली को छीलने के बाद ऊपरी भाग और नीचे के भाग को हटा ले और अब हम इस प्रकार से चाकू से काटते हुए रफली मोटे टुकड़ों में काट लेते हैं। तो बहुत ही आसान तरीका है ये। मूली को काटने के बाद धो लिया है। साथ ही में मैंने 1 इंच अदरक लिया है। 1 से 2 हमें हरी मिर्च चाहिए, तो मिर्च बड़ी है इसलिए मैंने 1 ही का इस्तेमाल किया है। रफली काट लीजिए। 1 मीडियम साइज का प्याज लिया है, 4 भागों में बांट ले और अब हम मिक्सी का जार लेंगे। इसमें डाल देते हैं मूली के टुकड़े यानी कि कटी हुई मूली। साथ ही में डाल दीजिए प्याज, 1 से 2 हरी मिर्च, 1 इंच अदरक। बिना पानी डाले पीस ले। तो मुश्किल से 15 से 20 सेकंड का टाइम लगा है और मूली प्याज पीस के तैयार है, देखिए। और अब हम इसी टाइम डाल देते हैं सूजी आधा कप। तो सूजी मोटी या बारीक आप कोई भी ले सकते हैं। वापस से एक बार मिक्सी चला ले। मूली प्याज में खुद का बहुत रस होता है, इसलिए हमने जरा भी पानी का इस्तेमाल नहीं किया है। सूजी भी बहुत अच्छे से बारीक हो चुकी है और अच्छे से घुल मिल गई है। ये स्टेप करने से हमें बिल्कुल भी रेस्ट पे रखने की जरूरत नहीं है। और अब पैन या कढ़ाई चढ़ाइए, इसमें डालिए 1 टेबलस्पून ऑयल। फ्लेम बिल्कुल कम रखिए। 1/2 टीस्पून जीरा डाल दीजिए और साथ ही में हम 3 से 4 लहसुन को घिस के डालेंगे। इससे गार्लिक का बहुत ही बढ़िया टेस्ट आ जाएगा। और अगर आप लहसुन प्याज नहीं डालना चाहते इस रेसिपी में तो स्किप कर सकते हैं, तब भी बहुत टेस्टी बनेंगे। लहसुन को मिला ले। मिलाने के बाद 1/2 टीस्पून अजवाइन डाल दीजिए। 1/2 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च, आप 1/4 चम्मच मिर्ची पाउडर भी डाल सकते हैं। 1/4 टीस्पून काली मिर्ची का पाउडर, 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 चुटकी हींग। दोस्तों आप चाहें तो हींग को स्किप कर सकते हैं। वापस से हम मिला लेते हैं। ध्यान दीजिएगा तड़का बिल्कुल भी नहीं चलना चाहिए, आज हमारा धीमा रहेगा। जैसे ही मिलाइए वैसे ही डाल दीजिए पिसी हुई मूली और सूजी। और अब हम मिला लेते हैं। फ्लेम को लो टू मीडियम कर दे। तो मूली में खुद का बहुत रस होता है। जब हम मूली का पराठा बनाते हैं तो परेशानी आती है, कितना भी रस निकाल लीजिए वापस से डो हमारा गीला हो जाता है, या फिर अगर हम स्टफ करके बनाते हैं तब भी काफी वक्त लग जाता है। और अगर हम मूली का रस निकाल के बनाते हैं तो सारा पौष्टिक तत्व नष्ट हो जाता है। तो आप इस तरीके से झटपट बना सकते हैं। बहुत ही हेल्दी नाश्ता रेसिपी है। अभी तक हमने नमक नहीं डाला तो स्वाद अनुसार नमक डाल दीजिए और इसी प्रकार से हम चलाते हुए करीब 2 मिनट के लिए पका लेते हैं। बहुत ही जल्दी हमारा मिक्स पक जाता है। तो करीब 1 से 1.5 मिनट के बाद आप देखेंगे कि डो की तरह होने लगा है, लेकिन अभी थोड़े सॉफ्ट है। हम थोड़ा सा और पका लेंगे और इसी टाइम डाल दीजिए 2 चम्मच धनिया पत्ती, मिला लीजिए। तो करीब 2 मिनट हो चुका है और जब आप इस तरीके से फोल्ड करें ना, कितने अच्छे से फोल्ड हो रहा है। प्याज में भी खुद का बहुत रस होता है। हमने अभी तक जरा भी पानी का इस्तेमाल नहीं किया है। फ्लेम बंद कर दीजिए और अब हम इस मिश्रण को बोल में निकाल लेते हैं। तो अभी काफी गर्म है, 2 मिनट के लिए इसी प्रकार छोड़ दीजिए। 2 मिनट हो चुका है और थोड़े से मिश्रण हमारा ठंडा भी हो गया है और अब परफेक्ट डो बने, इसलिए हल्के से ठंडे हो जाने के बाद डाल दीजिए गेहूं का आटा। तो पहले थोड़ा डालिए और हम मिला लेते हैं। वापस से डाल दें। तो जरूरत के हिसाब से आपको थोड़ा थोड़ा करके गेहूं का आटा मिक्स करना है। ध्यान देने वाली बात, कस-कस के हमें डो को नहीं मिलाना है। हमने सूजी डाली है इसलिए हाथों में चिपकेगी, इसलिए ऊपर से आधा छोटी चम्मच हम ऑयल डाल देते हैं और मिला लेते हैं। तो दोस्तों अगर आप सूजी का इस्तेमाल नहीं करना चाहते तो आप सूजी के बदले चावल के आटे का इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर पोहा को सूखा ही मिक्सी में पीस के पाउडर बना के पोहा का पाउडर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो देखिए बहुत ही नरम मुलायम सॉफ्ट आटा हमारा तैयार है। टोटल मैंने 120 ग्राम गेहूं का आटा यानी कि 3/4 कप आटे का इस्तेमाल किया है। और अब डो को हम किचन सरफेस पे फैला लेते हैं। लंबाई में फैला लीजिए। तो देखिए बिल्कुल भी नहीं चिपक रहे हैं। तो इस मूली के पराठे को बनाने में कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। हम पराठे जितना बॉल काट लेते हैं और हाथों से इस प्रकार गोल करके रख लेते हैं, यानी कि पेड़े बना लेते हैं। और अब
किचन सरफेस पे यानी कि चकले पे थोड़ा सा ऑयल लगा ले, बेलन पे भी ऑयल लगा लीजिए ताकि बिल्कुल भी ना चिपके। इस प्रकार से हम बॉल को रखते हैं, हाथों से थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। देखिए जरा सा तेल लगाने से बिल्कुल भी नहीं चिपकते हैं। अब हल्के हाथों से हम बेल लेते हैं। तो आप चाहें तो इसकी पूरियां भी तल सकते हैं, लेकिन आज हम बहुत ही स्वादिष्ट हेल्दी पराठा बनाने वाले हैं। तो देखिए बेल लिया है, तो मैं आपको एक बार हाथों में लेके दिखाती हूँ और आपको मोटाई भी दिखा देती हूँ। देखिए पराठे से हमने थोड़ा पतला ही रखा है, तो बस प्लेट में रख लेते हैं और वापस से हम थोड़ा सा ऑयल लगाते हुए बेल लेते हैं। तो बस इतना ध्यान देना है कि हल्के हाथों से ही हमें बेलना है, तो फटाफट बेल जाता है। इसलिए जब हम रोटियां सेकेंगे ना, तब भी आप एक एक करके बेल सकते हैं। आप चाहे तो बेलने के बाद पूरी तरीके से गोल आकार देने के लिए प्लेट से भी इस प्रकार से काट सकते हैं। अब पराठे सेकने के लिए मैंने तवा चढ़ाया है। बहुत ही थोड़ा सा मामूली सा तेल हम लगा देते हैं। तवा मध्यम गर्म होना चाहिए। अब हम पराठे को डालते हैं। फ्लेम को हम लो टू मीडियम करते हैं। 1 मिनट के बाद हम पलटी करेंगे। 1 मिनट हो चुका है, पलटी कर ले। इसी तरीके से लो टू मीडियम फ्लेम पे आहिस्ता आहिस्ता पकने दे। 1 से 1.5 मिनट तक पीछे से सेक लिया है और अब हम ऑयल घी थोड़ा सा अपने इच्छा अनुसार लगा लेते हैं और जैसे ही लगाएं फ्लेम को हाई कर दीजिए और अब हम पलटी कर लेते हैं। देखिए कितने अच्छे से रोस्ट हुए हैं। इस प्रकार से हम सेक लेते हैं। आपकी इच्छा हो तो किचन टॉवल से भी कोने कोने को दाबते हुए सेक सकते हैं और दूसरी तरफ भी थोड़ा सा ऑयल आप अपने इच्छा अनुसार लगा सकते हैं, वरना पूरी तरीके से स्किप कर दीजिएगा, पलटी कर ले। तो देखिए उलटते पलटते पराठे को क्रिस्पी कर लिया है। प्लेट में निकाल ले। तो लीजिए बहुत ही नरम मुलायम सॉफ्ट मूली के पराठे बहुत ही आसान तरीके से बनके तैयार है। तो बस इसी तरीके से हम सारे पराठे को सेक लेंगे। तो ये ऐसी मूली पराठे की रेसिपी है कि अगर आप इस तरीके से बनाएंगे तो घर वालों को पता ही नहीं चलेगा कि आप मूली पराठा बना रहे हैं, क्योंकि मूली का खुद का स्मेल होता है और जब घिसते हैं तो पूरा स्मेल घर में फैल जाता है और सबको पता चल जाता है। लेकिन अगर आप ऐसे बनाएंगे तो स्वादिष्ट भी लगेंगे और किसी को पता भी नहीं चलेगा और बच्चों को भी ये पराठा बहुत भाएगा। फटाफट ब्रेकफास्ट में, टिफिन बॉक्स या डिनर में बना सकते हैं। और अब हम गर्मा गर्म मूली के पराठे को सर्व कर लेते हैं। जितना मात्रा हमने लिया है उतने में 5 से 6 पराठे बनके तैयार हो जाए। आप सफर में भी ले जा सकते हैं, मेहमानों के लिए भी फटाफट बना सकते हैं। साथ ही में धनिया पत्ती की चटनी, अचार या दही के साथ सर्व करें। गर्मा गर्म चाय के साथ भी ये पराठे बहुत ही स्वादिष्ट लगेंगे। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अभी तक आपने घर का जाकर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिए, ताकि मैं इसी तरीके से अच्छी आसान वीडियो आप तक पहुंचाती रहूं। और अब मैं आपको दिखाती हूँ कि ठंडे हो जाने के बाद भी बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट रहेंगे। आप सफ़र में भी ले जा सकते हैं। सुबह बनाइए, अगले दिन खाइए, तब भी खाया जा सकता है और इतने ही नरम मुलायम रहेंगे। देखिए आपने देखा हमने ना चावल का आटे का इस्तेमाल किया, ना ही बेसन डाला। छोटे बच्चे हो या बुजुर्ग, हर कोई खाना पसंद करेंगे। अंदर से आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छे से पके हुए हैं, फ्लेवर से भरे हुए हैं और बहुत ही अच्छे से पके हुए हैं। तो देखिए एक बार बनाना तो बनता है। कैसा बना ये ज़रूर बताइएगा।